मध्य प्रदेश की पवित्र और आध्यात्मिक धरती से जहां भक्ति की गूंज सुनाई देती है, आज देश की स्वास्थ्य यात्रा का एक नया अध्याय लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी मध्य प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर हैं। विश्व सिकल सेल दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने खंडवा के मशहूर ओमकारेश्वर मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम सुबह लगभग 10:30 बजे वैदिक मंत्रों के उच्चारण और पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मंच पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल थे। मंच पर जाने से पहले राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकल सेल बीमारी के बारे में लगाई गई एक शानदार प्रदर्शनी का बारीकी से निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने ममलेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना की और पुजारी द्वारा दिए गए विशेष अभिषेक के दौरान देश के नागरिकों की खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में एक बेहद गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हमें अपनी जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से जीतना होगा। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज बीमारी से प्रति जागरूकता है और सतर्कता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब ये सिकल सेल में ये शुरुआत किया प्राइम मिनिस्टर ने, तभी से सारे देश में ये उन्मूलन का काम चल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सिकल सेल एनीमिया है क्या, और ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गया भारत में? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार यानी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। सामान्य तौर पर हमारे शरीर में आरबीसीज गोल, चिकनी और लचीली होती हैं, जो पूरे शरीर में आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। लेकिन सिकल सेल से पीड़ित मरीज के शरीर में ये कोशिकाएं गोल न रहकर हंसिए के आकार की यानी आधे चांद यानी सी और कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं। यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह माता पिता के जरिए बच्चों में ट्रांसफर होती है। अगर माता और पिता दोनों ही इस बीमारी के वाहक यानी ट्रेट हैं, तो बच्चों में यह बीमारी होने का खतरा 100% तक बढ़ जाता है। नतीजा, ये टेढ़ी मेढ़ी कोशिकाएं खून की नलियों में जमकर फंस जाती हैं, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अब मरीज को असहनीय दर्द होता है, खून की भारी कमी यानी एनीमिया हो जाता है और समय पर इलाज न मिलने पर शरीर के मुख्य अंग तक डैमेज हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस अदृश्य दुश्मन से कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या है? इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और पहला कदम है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग, यानी शादी से पहले एक जरा सी खून की जांच। आज के दौर में विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिले ना मिले, लेकिन लड़का और लड़की का ब्लड चार्ट जरूर मिलना चाहिए। अगर शादी से पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग करा ली जाए, तो हम अपनी आने वाली मासूम पीढ़ी को इस दर्दनाक बीमारी के चक्रव्यूह में से फंसने से पूरी तरह बचा सकते हैं। रही बात इलाज की, तो समय पर जांच यानी अर्ली डिटेक्शन, सही दवाइयां, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हाइड्रेशन और गंभीर मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका मुख्य उपचार है। भारत सरकार ने भी बीड़ा उठाया है और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत साल 2047 तक देश को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लिया है। लेकिन सरकारों के प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक आप और हम सजग नहीं होंगे। इसलिए आज राजीव टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म से सवाल सीधे आपसे करूंगा।
जब हम शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, तो क्या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए एक छोटी सी प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग नहीं करा सकते 200-300 रुपए की? क्या हम इस रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या जागरूकता की ये मशाल आप अपने परिवार और अपने समाज में जलाएंगे? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक सजगता देश को सिकल सेल से मुक्ति दिला सकती है। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता